मेथड है उसको सिखाऊंगा, उसी स्टेप्स में को प्लीज अच्छे से लिखना और बार बार 2-4 बार प्रैक्टिस करना। थोड़ा सा इसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2√5 इक्वल्स टू, एकदम सिंपल है। और इस पैटर्न का अगर क्वेश्चन आ गया, मैं बोलता हूँ बेटा गलती नहीं होनी चाहिए, किसी भी हालत में गलती नहीं होनी चाहिए। ये बहुत इजी एक्सरसाइज है। अब बोर्ड्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं। कैसे हो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आपकी पूरी जर्नी में आपका दोस्त, हम सफर, आपका साथी, मोटिवेशनल दोस्त आपके साथ बना रहूंगा। और आज मौसम बहुत शानदार है यार, आप लोग देख सकते हो, तो इसलिए मैंने बोला इसको तो कैप्चर करते हैं और इसको डालेंगे अपन ब्लॉग में। ठंड भी बढ़ गई है और डेफिनेटली आज की क्लास बहुत अच्छी होने वाली है। आप लोगों का ये मान के चलो सेकेंड एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो चलो अच्छे से एंजॉय करो, मैं भी अच्छे से एंजॉय ड्राइव करता हूँ। मिलते हैं फिर क्लास के बाद। जय महाकाल। हेलो टॉपर्स, हाउ आर डूइंग। मैं आपका अपना मोटिवेशनल दोस्त। सो स्टूडेंट्स, ये है आपका चैप्टर 1 का लेसन 3 और इसमें हम करेंगे कंप्लीट एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एकदम बेसिक से बताऊंगा और इससे एक क्वेश्चन तो भैया पक्का आता ही है ना। आइदर वो मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन वाला वो क्वेश्चन आ जाएगा या फिर दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो करते हैं फिर शुरुआत। बहुत सिंपल है, बस ये मेथड है, 2-3 बार क्वेश्चन इसको प्रैक्टिस करेंगे तो अपने को ये बन जाएगा। देखना क्या होता है इसमें। तो बेटा देख लो, आप लोगों के बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। ठीक है, तो ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो पेपर में आ सकता है। मतलब 100% नहीं बोलूंगा, बट शायद आ जाए। ठीक है, तो फिर भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होगा। तो अपन स्टार्ट करेंगे, ये पूरा एक मेथड है उसको सिखाऊंगा, उसी स्टेप्स में को प्लीज अच्छे से लिखना और बार बार 2-4 बार प्रैक्टिस करना, आपको ये रट जाएगा। ठीक है, तो देखो होता क्या है कि यहाँ पे हमको पता है, ये तो अंडरस्टूड है, मैंने पहली क्लास में बता दिया था कि रूट के जितने नंबर होते हैं सब इरेशनल होते हैं। लेकिन अब बात आती है इसको प्रूव कैसे करें। तो भाई यहाँ पे जो हम प्रूव करने के आपके सिलेबस में जो मेथड दे रखा है वो दे रखा है मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। कौन सा मेथड दिया हुआ है? मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। क्या है ये मेथड, पहले बता देता हूं फिर स्टेप्स देख लेते हैं। तो मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन क्या कहता है? कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है कि पहले तो आप ये कहो, जैसे आपको पता है कि ये पेन है, ठीक है, तो पहले काम करो, इसको पेन नहीं, इसको आप मान लो पेंसिल। ठीक है, दो ही ऑप्शन है, मान लो पेन होगा या पेंसिल होगा। तो हम ऐसा मान लेंगे, एज्यूम कर लेंगे कि ये पेंसिल है। अब हमें तो पता है कि भैया ये पेंसिल नहीं है, लेकिन हम ऐसा एज्यूम कर लेंगे पेंसिल है और फिर कुछ ना कुछ करके ये प्रूव कर देंगे कि ये पेंसिल नहीं थी। तो अब ये पेंसिल नहीं थी तो फिर क्या होगी? पेन ही होगा ना। तो अल्टीमेटली प्रूव हो गया ना कि ये पेन है। इज इट क्लियर? तो सेम यहाँ पे भी हम करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब पहले आप किसी चीज को एज्यूम कर लो और फिर अपने स्टेटमेंट को गलत प्रूव कर दो। कहने का मतलब पहले हम मान लेंगे कि √5 क्या है? रेशनल है, ऐसा मान के चलेंगे। फिर सॉल्व करेंगे, आगे जाके पता चलेगा कि हम जो माने थे वो गलत माने थे। तो अल्टीमेटली फिर अगर वो रैशनल नहीं हुआ तो क्या होगा? इरेशनल होगा ना, तो वैसे प्रूव हो जाएगा। तो चलो देखना यहाँ पे कैसे क्या रहता है, समझ जाओगे 1-2 बार करोगे तो सॉल्यूशन में आप सिंपली लिखोगे लेट √5 बी रैशनल, मान लेते हैं अपन, लेट √5 बी रैशनल नंबर। ठीक है, अब ये सब जानते हैं कि अगर √5 रैशनल नंबर है तो √5 किसके फॉर्म में लिखेंगे अपन? इसको p/q के फॉर्म में लिखेंगे, जहां पे ब्रैकेट में कॉमन डाल के क्या होंगे? p एंड q। ये कर देता हूं, p एंड q आर क्या है? इंटीजर्स। ठीक है, ये मान लेंगे अपन। या सब p/q लिख देंगे, p एंड q आर इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन इसको? अब अपन इसको करेंगे स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या बनेगा? ये बन जाएगा √5 का स्क्वायर। लो पूरा करके दिखाऊंगा बेटा तुम लोगों को, ये लो। कोई एकदम बहुत खराब से खराब जो एकदम अभी बिल्कुल पढ़ना भी नहीं सीखा ना, वो भी अब धीरे धीरे सीख जाएगा। ये देखो स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये तो सबको पता है कि रूट एक नंबर को जब हम स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है बेटा। तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा 5 और इधर बनेगा p²। अब ये भी पता है कि ऊपर का भी स्क्वायर होगा और नीचे का भी स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा p² / q²।
यहां तक लिखना है आपको। अब इसके बाद में क्या करना है आपको, ये लाइन खींच के, ठीक है, आधा इधर करेंगे फिर आधा अगले पेज में करेंगे, देखते हैं एक बार। ये हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो अल्टीमेटली क्या बनेगा, ये पी स्क्वायर इक्वल्स टू 5 इंटू क्यू स्क्वायर। ये हो गया आपका स्टेटमेंट नंबर 1, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। तो ये क्या कहता है कि देखो पी स्क्वायर जो भी नंबर है इसमें एक तो 5 का फैक्टर है और क्यू स्क्वायर का फैक्टर होगा कुछ ना कुछ, मतलब इसमें 5 का फैक्टर है, इसका मतलब कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। अगर कोई भी नंबर में अगर मान लो फॉर एग्जांपल 10 है, 10 में अगर 2 का फैक्टर आता है ना, एक 2 का आता है 5 का आता है, इसका मतलब कि 10 जो है वो 2 से डिविजिबल है और होता ही है। 10 को 2 से डिवाइड करते हैं क्या आता है, 5 आता है ना। सिमिलरली अगर पी स्क्वायर में एक 5 एज ए फैक्टर आ रहा है, मतलब कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। ये सब स्टेटमेंट लिखना है यहाँ पे। हियर ऐसे लिखेंगे, हियर पी स्क्वायर इज, ये पूरा स्टेटमेंट धीरे धीरे एक दो बार सॉल्व करेंगे तो याद हो जाएगा, इज डिविजिबल बाई 5। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे ये भी फैक्ट होता है कि अगर पी स्क्वायर मान लो पी से 5 से डिविजिबल है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं यूजिंग थ्योरम, देन ऑल्सो p is divisible by 5। जैसे मान लो p स्क्वायर है 25, तो p क्या हो जाएगा, 5 होगा ना। फॉर एग्जाम्पल प्रूफ करके दिखा रहा हूँ, p स्क्वायर मान लो 25, अब p चाहिए तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा दोनों साइड, तो p स्क्वायर का p हो गया और 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, प्लस माइनस 5 होता है, तो ये भी 5 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो वही बोल रहा हूँ, अगर p स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब p इज ऑल्सो, p इज, यहाँ पे एक चीज मेंशन कर देना, p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ये हो गया यहाँ तक आपका 50%। कितना परसेंट हो गया, 50% हमने सॉल्व कर लिया है। इज इट क्लियर, ठीक है। अब आगे देखते हैं, तो आगे के लिए एक स्लाइड अपने को ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। अब हम मान लेते हैं बेटा ये स्टेटमेंट है, ये सब ये एकदम सिंपल है, इसको धीरे धीरे याद हो जाता है ये, ठीक है, 2-4 बार सॉल्व करते हैं ना याद हो जाता है। तो P हमको पता चल गया कि P 5 से डिविजिबल है। अभी आप सोच रहे हो सर आप करना क्या चाह रहे हो, 2 मिनट में पता चलेगा। P अब 5 से डिविजिबल है, चलो भाई अब एक काम करते हैं, लेट, अब अगर P 5 से डिविजिबल है ही, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि लेट P इक्वल्स टू 5 इंटू C। अब देखो 5 फैक्टर होगा अगर 5 से डिविजिबल है, तो ऐसा मान लीजिए C क्या है, C इज कांस्टेंट। C क्या है यहाँ पे, C क्या है, कांस्टेंट है कोई मान लो, ठीक है। चलो अब इसको स्क्वायर करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P का स्क्वायर और ये हो जाएगा 5C का स्क्वायर। ये हो गया आपका P स्क्वायर और ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, दोनों का स्क्वायर होगा ना, और ये हो गया C स्क्वायर। अब यहाँ पे जो P स्क्वायर की वैल्यू थी ना पीछे में, यहाँ आई थी क्या P स्क्वायर की वैल्यू, ये इसकी वैल्यू उठा के सब्स्टिट्यूट कर दो, है ना। लिखना है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ P स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 1। तो क्या आई थी P स्क्वायर की वैल्यू 25, Q स्क्वायर थी ना, पीछे चेक कर लेना एक सेकेंड, 25 थी, क्या थी, सॉरी 5Q स्क्वायर थी, क्या थी 5Q स्क्वायर, ये डाल दिया भाई, ये देखो मैंने ये डाल दिया 5Q स्क्वायर। अब इसको लिख दो 25C स्क्वायर, ठीक है। ये देखो एक 5 कट गया, इधर 5 बचा, ये आ गया अपना दूसरा रिलेशन, बस हो गया, ऑलमोस्ट हो गया, ये आपका दूसरा रिलेशन आ गया। अब ये क्या बोलना चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है कि अगर Q स्क्वायर, देखो इसमें भी 5 का फैक्टर आ रहा है, इसका मतलब कि Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 एंड सो आल्सो Q इज आल्सो डिविजिबल बाय 5, है ना। तो यहाँ पे सेम स्टेटमेंट लिखेंगे, हियर Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, देयरफॉर Q इज आल्सो डिविजिबल बाय 5, ठीक है। अगर Q स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो Q भी 5 से डिविजिबल होगा, बस ऑलमोस्ट डन है। अब देखो, है ना, तो फ्रॉम रिजल्ट्स वी गेट
5 as common factor, रुको रुको, ये ऐसे नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा अलग, ऐसे लिखेंगे, since P and Q have both 5 as the common factor, ठीक है, this contradicts the fact, therefore root 5 is not a rational number. So root 5 is a irrational number. देखो भाई, अब बेटा देख क्या चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अभी हमने किया क्या, बेसिकली हमने प्रॉपर जो इस मेथड था हमने लाया p स्क्वायर इक्वल्स टू 5c स्क्वायर लाया। यहाँ पे मैंने बोला कि p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, तो p इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। इसका मतलब कि यहाँ पे अगर यहाँ पे मैं बात करूं, देखना तो p बाई q माना था हमने, तो यानी कि p का भी एक कॉमन फैक्टर 5 है। अब मैं ये प्रूव करना चाहता था कि q का भी कॉमन फैक्टर, q में भी 5 एज ए कॉमन फैक्टर है, q में भी 5 फैक्टर आ रहा है। तो इसके लिए क्या किया मैंने, p इक्वल्स टू 5c ले लिया, क्योंकि वो ले सकते हैं ना, क्योंकि p इज डिविजिबल बाय 5, तो यानी 5 इंटू c ले लिया कुछ भी। अब p स्क्वायर स्क्वायरिंग किया, फिर p स्क्वायर के लिए डाल, देखो ये रिलेशन आ गया। तो इसका अब c कुछ भी उससे मतलब नहीं, तो यहाँ तो देखो q इज आल्सो डिविजिबल बाय 5, इसका मतलब कि q में भी 5 फैक्टर आ रहा है। अब बेटा याद करो, मैंने जब फर्स्ट क्लास ली थी तब मैंने बताया था कि जो रैशनल नंबर होता है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में भी होना चाहिए, यानी कि उनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब अगर जैसे ये 2/4 है तो ये रैशनल नंबर नहीं है, इसको सिंपलीफाई करके लिखना होता है, इसीलिए 1/2, क्योंकि यहाँ पे 2 एज ए कॉमन फैक्टर आ रहा था ना। तो कहने का मतलब रैशनल नंबर में कभी भी कॉमन फैक्टर नहीं आता है, लेकिन यहाँ पे तो आ रहा है। इसका मतलब हमने रैशनल नंबर जो माना था वो हमने गलत मान लिया, और गलत मान लिया इसका मतलब कि वो रैशनल नंबर नहीं है, वो क्या है, इट इज अ इररेशनल नंबर। ये है सिंपल सा फंडा, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है, ठीक है, बहुत सिंपल है, आसानी से कर सकते हो, ठीक है। इज इट क्लियर? स्टेटमेंट देख लो, अच्छे से नोट कर लो, और आप बोलोगे आप लोगों के लिए स्पेशल, बेटा आप लोगों के लिए मैं स्पेशल जो है एक और नंबर का एक करके दिखा रहा हूं, बट थोड़ा सा इस बार अपन सिंपल रखेंगे और बहुत ज्यादा स्टेपिंग्स नहीं रखूंगा मैं, ठीक है। चलो प्रूव करते हैं, √2 करते हैं, चलो √2 इज इररेशनल नंबर, ठीक है। देखते जाना क्या चेंज है। तो पहले हम मान लेंगे लेट √2 है ना बी रैशनल नंबर, तो √2 क्या हो जाएगा, p/q, स्क्वायरिंग करो तो स्क्वायरिंग करेंगे, √2 का स्क्वायर 2, ये हो गया p²/q², तो यहां से क्या आएगा अपना p² आ जाएगा 2q²। फिर वही सेम स्टेटमेंट हियर है ना, p² इज डिविजिबल, अब वहां 5 था, इसमें क्या होगा, डिविजिबल बाय 2, देयरफॉर p इज आल्सो डिविजिबल बाय 2, तो p में 2 एज ए फैक्टर आ गया। चलो अब p में अगर 2 एज ए फैक्टर है तो p को क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू c मान सकता हूं, लेट, फिर स्क्वायर करो, क्या आएगा, p² इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4 और c का स्क्वायर c²। अब ये p² की वैल्यू यहां से उठा के डाल दो, ये यहाँ पे ये हो जाएगा 2q², ये देखो ये वैल्यू उठा के यहाँ डाल दिया, 2q², ये हो गया 4c², ये देखो एक 2 कटा, इधर 2 बचा, ये देखो q² क्या हो गया 2c²। अब देखो q² में 2 एज ए फैक्टर है, सेम q² इज डिविजिबल बाय 2, देयरफॉर q इज आल्सो, सिंस, अब इसके बाद क्या लिखोगे, वही सेम स्टेटमेंट, that since p and q both are divisible by 2, they have 2 as a common factor,
है ना, विच कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट द गिवन नंबर इज नॉट अ रैशनल नंबर देयरफॉर इट इज अ इर्रेशनल नंबर। एकदम सेम, मतलब जहां जहां आप 2 उसमें 5 देखे थे वहां वहां आपको 2 दिखेगा, जहां जहां वहां 25 दिखा था वहां आपको यहाँ 4 दिखेगा। सेम 3 है, जहां जहां 2 देख रहे हो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, सॉरी यहाँ 3 रहेगा तो यहाँ 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3 ले लेंगे उस केस में, फिर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 9 आ जाएगा, ये 9 और यहाँ पे 3, फिर ये कटेगा तो 3 आ जाएगा और ये 3 3 हो जाएगा। ऐसे करके आप किसी का भी निकाल सकते हो, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना, आराम से हो जाएगा बेटा। इज इट क्लियर? समझ गए? इंपॉर्टेंट है, कर लेना, स्कूल के एग्जाम्स में तो दे देते हैं ये, ठीक है, प्री बोर्ड में आ सकता है आप लोगों का, या स्कूल के जनरल एग्जाम्स में आ सकता है। इज इट क्लियर? अब देखो इस टाइप का पैटर्न का क्वेश्चन आ जाता है कई बार, ठीक है, स्टार मैंने लगाया है कि चांसेस हैं इसके आने के, ठीक है। अब इस पैटर्न के क्वेश्चन को कैसे करते हैं एक बार देख लेते हैं बेटा, बहुत सिंपल है, ये पहले वाले क्वेश्चन से सिंपल है, हालांकि पहला वाला भी सिंपल था, उसमें क्या 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो हो जाएगा, ठीक है। मेरे को भी, मैं भी जब शुरू में करवाता था तो मेरे से भी वो स्टेप्स भूल जाता था, लेकिन अब वो करवा के आदत हो गई है तो अब दिक्कत नहीं होती। चलो भाई, इसको भी सेम मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन प्रूव करना है, इर्रेशनल है तो क्या करेंगे, सॉल्यूशन लेट, है ना, 3 + 2√5 भी रैशनल नंबर, रैशनल ले लेते हैं, ठीक है। चलो तो क्या लिखेंगे इसको, 3 + 2√5 = p/q। अब यहां पे क्या स्ट्रेटजी है समझना, यहां पे हमारी स्ट्रेटजी है कि LHS में हम सिर्फ रूट का नंबर रखे रहेंगे और बाकी सबको उधर भेजेंगे। तो ये देखो, ये तो रैशनल है, ये पूरा रैशनल है, तो इसको भी उधर भेज दो तो क्या आएगा बेटा, ट्रांसपोज करना आता है ना, +3 है ना, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, p/q -3 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2√5 = बेटा एलसीएम नीचे 1 है तो एलसीएम q और 1 का एलसीएम q हो गया, तो ये हो जाएगा q/q 1 × p माइनस, और ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई इधर से कर सकते हो 3 × q। थोड़ा सा एलसीएम पे फोकस करना, अगर किसी बच्चे को सच में एलसीएम में प्रॉब्लम है ना, तो आप अगर ये वीडियो देख रहे हो, ये क्लास आप अटेंड कर रहे हो, तो नीचे एक बार कमेंट करना, मैं कुछ एलसीएम की ना कुछ एक आध अच्छी वीडियो बना देता हूँ, बढ़िया सी बना के डाल दूंगा मैं, ठीक है। तो जो भी आप लोग को टेलीग्राम या फिर जो व्हाट्सएप का ग्रुप है उसमें रहोगे, उसमें तो सारी वीडियोस उसमें अपडेट आता रहेगा, तो जब भी एलसीएम का कुछ आएगा तो आप लोग देख लेना, ठीक है। चलो, इज इट क्लियर? अभी भी देखो ये रूट है, लेकिन ये तो नहीं है ना रूट, इसको उधर भेजो, इस वाले को नीचे भेजो, तो क्या बनेगा, √5 हो जाएगा p - 3q अपॉन, ये हो जाएगा आपका 2q। अब बस 2-4 स्टेटमेंट लिखना रहता है, तो 2-4 स्टेटमेंट क्या आएगा आपका। अब देखो, वी नो कि √5 इर्रेशनल है, यहाँ पे प्रूव नहीं करने की जरूरत है क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है, तो हम क्या लिखेंगे, हियर RHS, पहले RHS देखो, p भी इंटीजर है, q भी इंटीजर है, q भी इंटीजर है, मतलब कि इधर का जो RHS का जो एरिया, ये पूरा का पूरा क्या है आपका, RHS का जो एरिया है ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा आपका रैशनल है क्योंकि ये सब इंटीजर्स है। हियर RHS इज अ रैशनल नंबर, ठीक है, बट √5, लेकिन इधर हम देखें जो कि LHS है, विच इज LHS इज अ इरेशनल नंबर। तो यार रैशनल तो इरेशनल के इक्वल नहीं हो सकता ना, ठीक है, देयरफॉर LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS। फिर उसके बाद सेम स्टेटमेंट, विच कॉन्ट्राडिक्ट्स the fact therefore given number is a irrational number। बस ये ज्यादा इजी रहता है, बहुत इजी है बेटा, बहुत इजी चैप्टर है पहला वाला, बहुत इजी है, आप लोगों का अच्छा कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा क्योंकि आने वाले कुछ कुछ चैप्टर थोड़े से इंटरेस्टिंग रहते हैं, तो उनको जब मैं कवर अप करवाऊंगा ना, तो वहां आप लोगों को थोड़ा सा मतलब मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छे से सुनना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा,
लेकिन ये तो बहुत इजी चैप्टर्स है, इनको आप बहुत आसानी से कर सकते हो यार, ठीक है। इज इट क्लियर? तो ये स्टेटमेंट्स अब आप लोगों को हर बार लिखना है ना, तो इस चीज का ध्यान देना। एक बार पॉज कर लेना आप लोग, ठीक है, और नोट कर लेना। बेटा नोट ना हमेशा साथ साथ में करना है, ये नहीं सोचना है पहले पूरा देख लेते हैं उसके बाद में फिर नोट करेंगे, नहीं। एक क्वेश्चन करो फिर उसको अपने से ट्राई करो, जहां फंसो वहां देखो, उससे आपका दिमाग में रहेगा। ठीक है, चलो 3 क्वेश्चन है, चलो देखते हैं। पहला वाला बनाते हैं, वही सेम है उसमें भी, बस प्रैक्टिस के लिए। पहला क्या है, तो वही सेम स्टेटमेंट, लेट, इन सबको इरेशनल प्रूव करना है, तो लेट 1/√2 बी रैशनल नंबर, ठीक है। तो रैशनल नंबर मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/√2 क्या हो जाएगा p/q, ठीक है। अब मैंने क्या बताया, LHS में आपका रूट रहना चाहिए, लेकिन ये 1/, में इसलिए इसको उल्टा कर दो। तो बेटा तो उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर √2 आ गया तो ये भी घूमेगा ना, तो q ऊपर आ जाएगा, p नीचे। अब इसके बाद वही कहानी जो है उसको आप लोग भाई लिख लो। कहानी लिख लिख के ना मेरा हाथ दुखने लग गया है, ठीक है। वो कहानी लिख लो, सिंस हियर RHS ये आपका रैशनल है, इधर वाला हिस्सा पूरा का पूरा, और हमको पता है कि √2 इरेशनल है, तो RHS is not equals to LHS, therefore this contradicts with the fact, therefore the given number is not a rational number, it is a irrational number, ठीक है। इसको भी सेम, let 7√5 be rational number, तो क्या हो जाएगा 7√5 इक्वल्स टू p/q। अब देखो LHS में सिर्फ रूट रहना चाहिए, इसको नीचे भेजो, नीचे जाता है नहीं उधर, इक्वल हो जाएगा p/7q। बेटा ऐसा नहीं है कि हर बार नीचे भेजना है, ये मल्टीप्लाई में तो उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा ये। अब देख लो ये पूरा इरेशनल नंबर है, ये सॉरी ये रैशनल है, ये रैशनल है, विच इज नॉट पॉसिबल, तो इसमें भी आपका वही हो जाएगा। इज इट क्लियर? थर्ड वाला देख लेते हैं। थर्ड वाला क्या है, सेम क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। तो 6 + √2 भी रैशनल नंबर, तो इसको p/q मान लेते हैं। अब q को उधर भेज दो, तो प्लस है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 6 को, तो ये हो जाएगा p/q - 6। बेटा एलसीएम दिमाग में बैठा लो, जब भी एक के नीचे 1 हो तो नीचे सिर्फ q लिख दो, और ऊपर में p माइनस इसको उधर मल्टीप्लाई 6। फिर वही सेम कहानी, ये रैशनल है ये इरेशनल है, तो विच इज नॉट पॉसिबल, दिस कॉन्ट्रैडिक्ट्स द फैक्ट, देयरफॉर द गिवन नंबर इज अ इरेशनल नंबर। इज इट क्लियर? एकदम सिंपल है, और इस पैटर्न का अगर क्वेश्चन आ गया, मैं बोलता हूं बेटा गलती नहीं होनी चाहिए, किसी भी हालत में गलती नहीं होनी चाहिए। ये बहुत इजी एक्सरसाइज है। अब बोर्ड्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस पैटर्न के, देखो एनसीईआरटी से क्वेश्चन नहीं आता है, बट एनसीईआरटी जैसे क्वेश्चन आते हैं। जब मैं प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा जो 100% चांसेस है, ऑलमोस्ट 100% चांसेस है जो आने के क्वेश्चन है, वो मैं आप लोगों को कराऊंगा अगली क्लास में, ठीक है। तो तब आपको पता चलेगा सब चीज। इज इट क्लियर? एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अ गिफ्ट फ्रॉम माई सेल्फ टू ऑल द डेडिकेटेड स्टूडेंट्स, है ना, जो एफर्ट लगा के इतने लेक्चर्स को आप इतने ध्यान से देख रहे हो, वीडियोस को देख रहे हो, सीखना चाह रहे हो, लाइफ में कुछ बड़ा करना चाह रहे हो, तो आप लोगों के लिए मैंने 2 चैनल बनाए हैं यहाँ पे, ठीक है। यूट्यूब में तो है ये चैनल, उसके बाद उसको अंदर ही ये 2 चैनल है, एक व्हाट्सएप चैनल है, आप इसको स्कैन कर लो और डायरेक्ट जुड़ जाओ उसमें, ठीक है। उसमें क्या है, जितनी भी वीडियोस आती है मेरी सारी की सारी आपको पता चलती रहेंगी, कभी स्किप हो गया यूट्यूब में नहीं देख पाए तो डिस्ट्रैक्शन से बचने का अच्छा तरीका है। दूसरा टेलीग्राम, बेटा टेलीग्राम में इसमें ही सारे नोट्स आएंगे, इस क्लास की जो पीडीएफ है या फिर जो अभी मैं शीट्स दूंगा, प्रीवियस ईयर के जो मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उसकी जो शीट एक दूंगा, वो पूरी आपको सब कुछ इसमें मिलेगा, सब कुछ नोट्स वोट सब चीज, साइंस आगे फिजिक्स करवाऊंगा, जो भी कराऊंगा सब इसमें मिलेगा। और ये हमारा भाई सबसे बम चीज है topperinstitute.com, इसमें जाके है ना आप लोग जो है सारे वीडियो, सारा स्टडी मटेरियल सिस्टमेटिक तरीके से उसमें आप लोग देख सकते हो, मिल सकता है आपको, है ना। एक आध वीडियो मैं बना के डालूंगा जिसमें वेबसाइट को कैसे एक्सेस करना है आपको, बाकी आप समझदार हो, आप कर भी लोगे। इज इट क्लियर? चलो ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, ठीक है।
और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और सीखते रहो, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। और उससे इंपॉर्टेंट बात, जय महाकाल, हर हर महादेव। कैसी रही क्लास, मजा आया? बस मजे करो यार, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो, बढ़िया है ना। इस जर्नी में आपके साथ बना रहूंगा और एंजॉय भी किया करो। ऐसा नहीं है, पढ़ाई तो करना ही है, साथ साथ में लाइफ को एंजॉय करना भी बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो चलो फिर अगली क्लास में एक्सपेक्टेड पेपर आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो बोलना ही भूल गया कि भाई वीडियो अच्छी लगी हो, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और कमेंट करके बताओ आप लोग को कैसी क्लास लग रही है, और शेयर कर देना यार, बहुत एफर्ट लगता है। देखो मैं भी आप लोग के लिए एफर्ट लगा रहा हूँ। चलो बाय एवरीवन।